बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ूं अल्लाह पाक जज़ात जला जह अल्लाह पाक पूरी कायनात में इंसान के इल्म अक़ल से नवाज़ियो। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़ात ते जंहिंखे अल्लाह ताला पूरी कायनात जे लाइ रहमत बणायो। तमाम ऑनलाइन ॾिसण वारनि खे ऑफलाइन जेके दोस्त आहिनि सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम। सर कल्ह जेको असां पेपर कयूं पिया, अॼु असां उनजो बक़ाया हिसो कंदासीं। जेतिरे क़दुरु कोशिशि कंदासीं थी सघे असां ओतिरो सॉल्व करे सघूं। कोशिशि कंदासीं त उन जे हर पहलूअ ते थोरो नज़र रखूं। हर सवाल जे अंदरि जेका ट्रिक ॾिनल आहे उनखे थोरो असां नज़र में रखी तेज़ तरीन सॉल्व करण जी कोशिशि कयूं। ठीक है सर। तो कल हमने तकरीबन 15 सवाल हल किए थे और आज 16वां सवाल जो है वो है अंडर ब्रैकेट 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 इंटू 5 और यहाँ जो नीचे है सर वो काबिल गौर टर्म्स है। 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5। क्या जवाब आएगा इसका सर? हम सबसे पहले से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे। इसकी एलसीएम क्या होगी? इसकी एलसीएम से हमें पता है कि सर एलसीएम ये 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, इनके अंदर सिवाय 1 की कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये सारे वही नंबर्स आएंगे 3, 4, 5 मल्टीप्लाई होंगे जो ऊपर दिए गए हैं, जो ऊपर दिए गए हैं। सो इसलिए बेहतर है अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं इसी को यहाँ मल्टीप्लिकेशन की शक्ल के अंदर रख सकता हूँ, यानी ये इसकी एलसीएम है। अगर आप इसकी एलसीएम को मुकम्मल जानेंगे तो ये होगा सर 60। इसकी एलसीएम होगी 60। अगर आप यहाँ कहेंगे तो 60 लिख लेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन हमें ये सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं सर 3 इंटू 4 इंटू 5 तो ये 60 हो गया। चलो सर इसे हम इस तरह नहीं करते, आपको शायद समझ ना आए। तो 3 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 20 सर। 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 जवाब आएगा। ये आप याद रखिए सर। फिर ये प्लस की साइन आएगी, उसके बाद 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 15 जवाब आएगा। 15 1 से ज़रब करेंगे तो 15 जवाब आएगा। 5 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 12। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जवाब आएगा। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे, नहीं सॉल्व आप न करें, बस ये काफ़ी है। ये 3 इंटू 4 ये क्या जवाब आएगा सर? ये 12 आएगा। ये प्लस की साइन है, फिर 4 इंटू 5 ये 20 आएगा सर। ये फिर प्लस की साइन है, 3 इंटू 5 ये 15 आएगा। अब आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई 4 इंटू 5। यहाँ नीचे आप अगर इसे ऐड करेंगे तो वही जवाब आएगा जिसे इसे आप ऐड करेंगे जो जवाब आएगा। इसलिए बेहतर है आप इसे भी कैंसिल कर दें, आप इसे भी कैंसिल कर दें, इसलिए कि ये मल्टीप्लाई है। ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। जवाब सिर्फ 1 आएगा। जवाब सिर्फ 1 आएगा। हले ठीक है सर। तो इसका जवाब 1 है। इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लें। अब सर आप इसे गौर से देखिए, ये क्या पूछ रहा है? What is remainder पाचीचारी when you divide this number by this number? आप बिल्कुल लॉजिकली इसे देखेंगे गौर से। ये 709 है, इसे जब आप देखेंगे 709 है, फिर 907 है, तो आप यकीन रखिए कि 709 से 709 को आप डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम इसको टेबल लगेगी, बाकी 907 इसके ऊपर आप 1 टाइम 709 टेबल लगाएं। समझ आ रही है सर?
तो 17 से 9 को माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा सर? 8 जवाब आएगा। यहां पर जिस भी ऑप्शन के अंदर 8 है वही ऑप्शन होगा। तो तेज तरीन सॉल्व करने के लिए मैं ये तरीका इस्तेमाल करता हूं। ख़ास तौर पे जब हम एयरफोर्स के अंदर टेस्ट देते थे या आर्मी के अंदर कमीशन देते थे तो वहाँ 1 मिनट के अंदर हम इस तरह के 3 सवालात हमें हल करने होते थे। 20 सेकंड जो है एक सवाल का टाइम होता था। इस सवाल से हमारी बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रैक्टिस हुआ करती थी, हम प्रैक्टिस करते थे ताकि हम सही जवाब तक पहुँचें और बहुत ज़्यादा अच्छे सवाल करने पड़ते थे, तभी तो सिलेक्शन होती थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वालिफाई हो। अच्छा सर, तो ये 198 मुझे लग रहा है। अगर आपको नहीं लग रहा तो आप यहाँ देखेंगे तो ये 9 है, यहाँ पर ये 9 बचेगा 98। यहाँ पर 8 है सर, 8 से 7 जाएंगे तो ये बन जाएगा 198। इसका ये रिमाइंडर बचेगा। ये पूछ रहा है रिमाइंडर क्या है। यहाँ सर 709 कैंसिल हो जाएगा। ये एक टाइम इसके ऊपर टेबल लगेगी तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। हाँ, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये है 0.7 माइनस 0.7 माइनस 0.007। इसका जवाब क्या होगा? ये माइनस है सारे, माइनस सर। अगर आपको याद होगा तो ये 10th है, ये 700 है, ये 7000 है। सुनिए मैं चाहता हूं सही, दही पति, सभी पति, हजारी पति। अब अगर हम इसे माइनस करेंगे 0.07 इससे माइनस करेंगे तो ऊपर 0 देंगे तो ये ऐसे समझो कि 70 से 7 हो जाएगा। तो यहाँ जवाब क्या आएगा सर? 0.63। अब इसमें से 0.07 मजीद माइनस होगा। अब क्या इसका जवाब आएगा? 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, 2 यहाँ बचेगा, 6 यहाँ, 0.623। तो यहाँ पर 0.623, ये सी ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, अगर आप मुझे इजाजत देते तो मैं यही समझता यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो इसके ऊपर 0 आएगी। 0 आएगी तो 0 में से 7 जाएगा नहीं, यहाँ से 1 लेकर देंगे तो 10 से 7 जाएगा तो ये 3 जवाब। किसके डिजिट पे 3 है सर? मैं देखता कि किसके यूनिट प्लेस पे 3 है। ये एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट प्लेस पे 3 है। मैं इस तरह ये कभी भी सॉल्व नहीं करता। ठीक है सर, मुझे पता है ये तीसरा डिजिट पॉइंट के बाद बनेगा। चलो कुछ भी हो, 100 हो, 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, लेकिन ये पक्की बात है कि ये छोटे नंबर हैं, इनसे वैसे हैं बड़े, लेकिन रखने के हवाले से ज़ाहिर है इनके ऊपर हमें 0 आएगी। तो 0 से ये डिजिट नहीं जाएगा। 1 यहाँ से लेकर देंगे, कहीं से भी लेकर देंगे, तो इसका जो पहला डिजिट है, ये 1000th डिजिट हम इसे कहेंगे, तो वो जो होगा वो 3 आएगा। उस बिना पर, इस बिना पर हम जो है ये 3 वाला ऑप्शन वो टिक करते हैं। ठीक है सर, अब आप नीचे देखिए। सही था, हम जवाब जल्दी बताएं। इंद्र क्या होता उबेद कोने का मुल्क में चुप लगी गई है। 1.5 मल्टीप्लाई सर, ये आपको मुबारक हो, यहाँ सारी मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन। अब 1.5, 5.5, 9.5, 13.5, 17.3। अब अगर आप मुझसे ये पूछें सर ये क्या चक्कर है, हमने पहले किया था जो डबल था, अब मुझे ये ट्रिपल नजर आ रहा है। ये 3 का 1.5, ये पॉइंट अगर इसके अंदर नहीं होगी तो ये 3 का 5 टाइम है, सॉरी 5 टाइम, 3 टाइम नहीं 5 टाइम। ये 11 का 5 टाइम, ये 19 का 5 टाइम, ये 27 का 5 टाइम, ये 35 का 5 टाइम। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं इसे सिंप्लीफाई 0.5 करके दूंगा। 0.5, 0.5,
0.35 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 175 आएगा, 1175। ठीक है, तो हम इसे 0.5 यानी एक डिजिट से आगे जो पॉइंट है वो देंगे जरूर, ताकि ये एक डिजिट के बाद ये पॉइंट जरूर आए। अब हम क्या करेंगे सर, ये सारे के सारे यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं। क्या होने जा रहे हैं सर? अगर आप ये 0.5 को अगर आप 0.5 को ये इस तरह लिखेंगे, ये पॉइंट खत्म करके, तो 5/10 आएगा, यानी 1/2 आएगा। 1/2, तो यहाँ पर सारी की सारी ये 1/2 हो जाएगी। ये कितने नंबर है सर? 1 2 3 4 5, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये 2 2 2, ये 5 टाइम्स हो गया। ये हमें मुझे पता है कि ये 64 जो है ये 2 के ऊपर 6 होता है, तभी 64 आता है। तो अभी हम क्या करेंगे सर, 64 मल्टीप्लाइड, ये अगर सारे के सारे ये यकजा हो जाए तो ये बन जाएंगे 1/32। 2 इंटू 2 4 8 16 32। ये 32 अगर 64 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/32, तो जवाब क्या आएगा सर? 2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। सर अगर आपने इसे देखा गौर से, तो ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ। हाफ की अगर पॉइंट कैंसिल करेंगे तो सर यहाँ पे यहाँ ही 10 आएगा, यहाँ पर ही 10 आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये कैंसिल जो हो जाए 1 and 2 1/2 हो जाए। ठीक है, ये भी तरीका है, और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका भी है। कौन सा है दूसरा तरीका? यहाँ पर ही अगर आप इनकी सारी पॉइंट्स खत्म कर देते तो नीचे ये 1 होता और यहाँ पर 5 zeros होते। उस हवाले से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये सिंप्लीफाई करना ज़रूरी नहीं, या आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कितने तरीक़ेकार इनके अंदर आ सकते हैं। कोशिश करें कि आपका टाइम जो हो कम से कम हो। अब देखिए सर, ये क्या पूछ रहा है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 135 एंड 150। 135 135 और 150, इसका LCM क्या होगा, इसकी LCM क्या होगी, HCF क्या होगा, ये हम फाइंड करेंगे। फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तभी उसकी प्रोडक्ट आएगी, तभी इसकी प्रोडक्ट आएगी। अब मुझे पता है अगर आपको LCM और HCF के ऊपर उबूर है तो आप ये ज़रूर जानते होंगे हमें HCF के अंदर क्या क्या हमें फाइंड करना होता है। कोई ऐसा नंबर फाइंड करना होता है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, कंप्लीट डिवाइड करे विथ नो रिमाइंडर। इस हवाले से सबसे बड़ा जो नंबर हो, तो मुझे 135 और 150 के अंदर जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो 15 का फ़र्क नज़र आ रहा है, और ये 15 ही ऐसा नंबर है जो इससे जो डिवाइड करेगा 9 टाइम टेबल इसके ऊपर लगेगी, और 15 की 150 के ऊपर 10 टाइम। तो ये तो हो गया HCF सर। अब HCF अगर 15 है तो जाहिर है यहाँ पर जो LCM होगी उसके साथ अगर हमने इसे मल्टीप्लाई किया होगा तो जो प्रोडक्ट आएगी उसका 15 जो है वो फैक्टर होगा। तो इस हवाले से 12,800 इसे 15 डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, इसलिए कि मुझे यह भी याद पड़ता है कि 15 उसे डिवाइड करता है जिसे 3 और 5 दोनों मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हो कंप्लीट। तो यहाँ इसे 3 जो है मल्टीप्लाई जो है डिवाइड कंप्लीट नहीं करता, इसकी बुनियाद पर ये रिजेक्ट है, और इसके साथ साथ ये जो है इसे डिवाइड करता है, इसे भी डिवाइड करता है, इसे डिवाइड नहीं करता। तो ये इसकी बुनियाद पर अगर आपके 6ठी क्लास के अंदर जो प्रॉब्लम्स दिए गए थे ना, कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स, और उनके यहाँ
कौन सा नंबर किसके साथ डिवाइड होता है, उनका क्या तरीक़ेकार होता है, वो जो रट्टा वगैरह आपने लगाया हुआ होगा, तो उस हवाले से भी आप इसे याद कर सकते हैं। और हर जो है आपको मैथमेटिक्स हर चैप्टर किसी न किसी तरीके से आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा तेज़ तरीन करने के हवाले से। तो 135 और 150 का कौन सा ऐसा नंबर होगा जिससे ये दोनों जो है वो डिवाइड कर सकते हो? ठीक है सर। तो अब क्या होगा, इनका एलसीएम जैसे इसकी निकाली जाती है वैसे ही हम निकालेंगे। कैसे निकाली जाती है सर? 135 और 150। दूसरा तरीका भी है लेकिन जो गरीब हजरात हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ सर 3 से हम सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो क्या जवाब आएगा? 4 5, यहाँ सर 50, यहाँ सर फिर दोबारा 3 से अब नहीं होगा, अब 5 से होगा, 9 और 10। अब सर मजीद हमें पता है कि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। दूसरा तरीका भी है लेकिन मजीद नहीं होगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 15 से, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 135 है सर। 135 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आएगा 1350। तो आप 15 को मल्टीप्लाई करें 1350 के साथ, जो भी जवाब आएगा वही यहाँ पर जवाब होगा। क्या जवाब आएगा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो? 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 0, 15 5 75 सर, 3 15 45, 45 में 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 42 हो, 52 का मकसद है यहाँ पर यूनिट आएगा, 2 आएगा, 5 115 20 आएगा, 20,250। तो ये जवाब सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, 20,250। ठीक है सर। और इसके यहाँ आपको भी मुख्तलिफ तरीके ज़हन के अंदर आ सकते हैं। इस तरीके से हम मज़ीद जो है आसानी के साथ और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। हाले थी ना कैसा हाल वाले ना तो भी ना सोचे तो गाना था अच्छा बुधाएं था बुधाएं। अच्छा सर, ये हमारा प्रॉब्लम है। ये क्या कह रहा है? एवरेज का है और सेहतमंद है। ये कह रहा है द एवरेज हाइट ऑफ 10 पीपल इज 155। सही अच्छा दे तू मेरे ख्याल कर तू समझ 155 एवरेज हाइट से। एवरेज हाइट कितनी थी सर? 10 पीपल की। अच्छा, क्या पूछ रहा है? इफ द एवरेज ऑफ 8 ऑफ देम, अच्छा 10 में से जो 8 स्टूडेंट्स हैं, जो पीपल हैं, उनकी जो उम्र हाइट है वो 152 सेंटीमीटर। अच्छा, अब तीसरी चीज क्या बता रहा है? एंड अदर 2 पीपल्स, बकाया जो 2 हैं, हैव सेम हाइट। अच्छा, उन दोनों का जो कद है, हाइट है, वो सेम है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द अदर 2 पीपल? आप बताएं कि अदर 2 पीपल का हाइट क्या है। हमें सर जब ये टोटल नंबर ऑफ पीपल भी बता रहा है, उनकी एवरेज भी बता रहा है, फिर दोबारा जो 8 बता रहा है उनका टोटल जो है तादाद भी बता रहा है, एवरेज भी बता रहा है। बकाया जो 2 बचते हैं वो उनमें से माइनस करेंगे। कैसे करेंगे सर? 10 मल्टीप्लाइड 155। अगर आप पूरी इक्वेशन समझिए तो ऐसे होगा, -8 मल्टीप्लाई, ये सर 10 क्या है? 10 पीपल है, यहाँ उनकी एवरेज हाइट है 155। अगर 10 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 10 ही पीपल हैं, इन सब का हाइट का सम आ जाएगा। फिर हम 8 को करेंगे, इसलिए कि ये कह रहा है कि 8 की एवरेज हाइट 152 है। इसे भी करेंगे तो 8 जो पीपल हैं उनकी हाइट का सम आ जाएगा। ये 8 का सम, ये 10 का सम, 10 का सम, तो 10 के सम से 8 का सम माइनस करेंगे तो 2 का सम आ जाएगा। और ये 2 हजरात बेचारे वही हजरात हैं जिनका हाइट सेम है, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम इसके कहने के मुताबिक। वैसे मैंने उनको देखा नहीं, ये कह रहा है कि उनका सेम ही हाइट है। 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? सिर्फ 0 बढ़ जाएगा। 8 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 2 × 8 16, 5 × 8 50,
51, 1 into 8, 8 into 3, 5, जो 13 हो जाएगा। 8 और 5 से 13 हो जाएगा। ये थी ना 13 से 16 बेटा 16 मत 1 8 अच्छा 4 8 50 40 मत 4 सही है। 41 मत 4 आणि 1 8 4 12 12,216 15 50 माइनस 12 16 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा? ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज हाइट ऑफ अदर टू पीपल, यानी जो भी माइनस करेंगे जो जवाब आएगा वही टू पीपल का हाइट होगा। क्या है सर? 0 से 6 अगर माइनस करेंगे तो जवाब 4 आएगा यूनिट प्लेस के ऊपर। अच्छा व्हाट इज द हाइट ऑफ अदर टू पीपल, तो दोनों का अलग करके बताना है। कितना है? 334। हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा दोनों का, यानी जो भी दोनों का हाइट है अलग अलग इंडिविजुअल वो आ जाएगा। कितना है? 1 सर 6 7 यानी 334 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 167 जवाब आएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में अच्छे तो सर? अच्छा सर एक दोस्त चवे तो एचसीएम वारो हिसाब ना समझ में आया। अच्छा ये समझ में अची वियो। आज कमेंट से केर पढ़ा दो तू पढ़ा नहीं अल दोस्तों सुनो करे कुछ ऑब्जेक्शन वारो या काई शे न समझ में अचे तो वो बुधा ठीक है। ये सब तमाम सब हुआ इनमें चवे तो एचसीएफ एंड एलसीएम जी उनजी प्रोडक्ट शायद इनमें हल करणो असां 135 ऐं 150 जी अवल एसीएफ लादासीं। एसीएफ के हवाले से मां बुधाया तो तव्हांखे त इहा तमामु आसान ही एसीएफ छो त एसीएफ थींदी आहे उहो अदद जेको ॿिन्ही खे वंडे बराबरि। हाणे ॿिन्ही खे सर हिन खे वंडे में वॾो अदद 15 ॿिन्ही खे वंडे थो त एसीएफ असां 15 लॻीसीं। बक़ाइदा एलसीएम इन ॿिन्ही जी पंहिंजे तरीक़े सां लहंदो जीअं तव्हां सिखी आहे वंड वारे तरीक़े सां लहो त उहा एलसीएम जेका असांखे जवाबु छा आयो हुनजो सर 1350 आया 1350 ये जवाब आया था एलसीएम का। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट क्या है तो प्रोडक्ट हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब जो आएगा वो प्रोडक्ट होगी। हमने इसे मल्टीप्लाई किया था जवाब आया था 20,200 तो ये जवाब ठीक है भाई साहब। अब आप ये देखिए ये भाई साहब क्या दिखा रहा है बता रहा है पूछ रहा है हमसे। ये कह रहा है 1 - 1/100 ये मल्टीप्लाई है 1 - 1/99 1 - 1/98 1 - 1/97 ये तो आहिस्ता 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 कम हो रहा है। यहाँ से जिससे माइनस हो रहा है वो सेम है ऊपर न्यूमरेटर सेम है यहाँ डिनोमिनेटर जो है माइनस हो रहा है। आखिर में ये पूछ रहा है बराबर किसके। अब हम इसे सॉल्व करेंगे सर एक में से एक होल में से 1/100 अगर माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा 99/100। अगर आपको इस तरीके से ना आए एक होल है 100 में से एक जो है वो उठाया गया है पार्ट ऑफ फ्रैक्शन वो अगर माइनस हो माने कुछ एक सारी चीज जो है उसके 100 हिस्से हों उनमें से एक जो लिया गया है तो बकाया 99 ही बचेंगे। तो ये जवाब बिल्कुल बिगैर करने से लॉजिकली आपको फ्रैक्शन के हवाले से हर सूरत में आना चाहिए। ठीक है सर। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक केक खाया है 4/7 तो आपको पता होना चाहिए कि 7 हिस्सों में से 4 हिस्से मैंने खाए जो मैंने नहीं खाए वो 3/7 खाए नहीं। ठीक है। अगर मैं ये 3 हिस्से भी खा लेता तो ये एक पूरा हो जाता है 4 ये 3 ये टोटल 7 हो जाता है यानी एक केक पूरा खा जाता है। अच्छा सर तो इस हवाले से 99/100 मल्टीप्लाई एक में 1/99 तो यहाँ पर आएगा सर 98/99 मल्टीप्लाइड ये 98 में से एक उठाया गया है तो ये 97/98 यहाँ पर सर
96/97 या 97 है मल्टीप्लाइड, और ये है सर यहाँ पर होगा 95/96। अब मल्टीप्लीकेशन है सबकी, तो हम क्या करेंगे सर, ये गोलियों की बरसात जो चलेगी, यानी इसको सिंप्लीफाई जो करेंगे 96 96 97 97 99 99 98 98, ये अभी 95 बचा ऊपर और यहाँ 100 बचा ऊपर। आपको पता है कि 95 के ऊपर 5 की टेबल लग रही है और इसके ऊपर भी 5 की टेबल लग रही है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 19/20। ऑप्शन है कोई सर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आयो सर? लाजमी यार टेस्ट जॾहिं कयूं त शेयर तव्हांजे मथां लाज़मी थी ठीकु आहे। ॿियो तव्हां असां फीस कोन था वठूं, पर एतिरो तव्हांजे मथां ॿार ज़रूरु आहे, तव्हां जेकॾहिं ॾिसो था तव्हांखे सम्झ में अचे थो ऐं तव्हां सम्झो था हीअ ॿियनि जे फ़ाइदे जे लाइ थी सघे थी, त पोइ पंहिंजे तव्हां वाल ते शेयर कयो, पंहिंजे ग्रुप में शेयर कयो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कयो, या उनखां अलावा तव्हां कंहिं ॿिए फेसबुक जे ग्रुप ते शेयर कयो करे सघो था। एडमिन तव्हांजी क़बूल फेसबुक वारा त कोन कंदा वॾा ज़ालिम माण्हू आहिनि। बहरहाल जिते तव्हां शेयर करे सघो, एतिरो बि न जो तव्हांजो हुन रोशन वांगुरु फेसबुक वारा अप्रूव करणी छॾे ॾियनि तव्हांखे, चवनि भाऊ वधीक शेयर कई त तोखे ब्लॉक करे छॾंदासीं। जामेट्री सर, ये जियोमेट्री का हिसाब साईं, ये ख्याल करियो भाउ, ख़बर पवंदी तव्हांजी हाणे। ये कह रहा है इफ द सर्कमफ्रेंस, अच्छा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, कौन सा सर्किल है? ये सर्किल सर जो स्क्वायर के अंदर है, ये जो मैंने ड्राई की लाइन, इस लाइन की मेजरमेंट को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। वो है 120, यानी सर्कमफ्रेंस बराबर 120, ओके, सेंटीमीटर सर, पॉइंट टू बी नोटेड सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर? अच्छा सर, अब ये कह रहा है कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? किसका भाई साहब? स्क्वायर, ये स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा ऑफ द स्क्वायर इन द फॉलोइंग फिगर? यहाँ ये कह रहा है पाई जो है आप 3 ले लें, ये कह रहा है पाई आप 3 के बराबर ले लें। वैसे 22/7 या 3.14 इसका वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है आप 3 रख कर लें, उस हवाले से आपको ऑप्शन सी है। इसने सर हमें रेक्टेंगल की स्क्वायर की मेजरमेंट के हवाले से पूछ कर, यानी उसकी साइज की मेजरमेंट पूछ रहा है, और ये सर्किल का उसने सर्कमफ्रेंस से दिया। तो आपको पता होना चाहिए सर्किल के सर्कमफ्रेंस के साथ इस स्क्वायर की क्या ताल्लुक है। इतना जरूर ताल्लुक है कि यहाँ से यहाँ तक ये सीधी लाइन जो जाएगी उसकी इतनी ही मेजरमेंट होगी जितनी ऊपर वाले साइड्स की मेजरमेंट होगी। ठीक है सर, यहाँ पर ये जो लाइन है इसकी स्क्वायर के साथ मेजरमेंट का कोई नाम इस तरह का कोई नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ से समझेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि उतनी ही इसकी लंबाई है, इसकी जो साइड है जितनी यहाँ से यहाँ तक है, तो हम सर्किल के अंदर इसे हम डायमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, और हम डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। अगर मैथ के अंदर हमें सर्कमफ्रेंस की मेजरमेंट मिली हुई हो तो हम डायमीटर बआसानी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए इसकी मेजरमेंट से हम पहुंचेंगे डायमीटर के पास, फिर डायमीटर जो भी मिलेगा वो होगा स्क्वायर की साइड। स्क्वायर है रेक्टेंगल, स्क्वायर की साइड जो एक होती है हम उसका स्क्वायर करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। वैसे एक साइड जो है 4 मरतबा 8 करेंगे, 4 से ज़रब देंगे तो फिर भी हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो अब डायमीटर का जो है वैल्यू क्या होता है सर, पाई इंटू डी इज इक्वल सी। ये सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है। पाई का वैल्यू है 3, डायमीटर हमें फाइंड करना है और सर्कमफ्रेंस इसने हमें दिया हुआ है 120। अब डी का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ होकर डिवाइड 40 जवाब है। डायमीटर बराबर 40, इसका मकसद यही हुआ सर। क्या मकसद हुआ सर जनाब आला असातिज़ा किराम? इसका मकसद डायमीटर बराबर 40, यानी इसकी मेजरमेंट 40, इसकी मेजरमेंट 40, इसकी भी 40 और इसकी 40। अगर आप स्क्वायर की साइज की मेजरमेंट मिल चुकी है
अभी कोई दुश्वारी नहीं होगी आपको पेरीमीटर फाइंड करने। तो क्या होगा सर, ये चारों सम ऑफ द 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। 40 40 40 40 160। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद है आपको समझ आया हो। समझे मैटर आई? सच बताए हाँ, ये समझ में आई? ये सोच क्या क्या लगी। अब सर आप इसे देखिए, ये मेहरबानी करके आप कोई पेन न उठा लें यार, आप अपने जहन के मुताबिक करें। ये पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। नीचे चारों ऑप्शन में से रॉन्ग कौन सा? ये है 0.32 डिवाइडेड बाय 0। आपको पता होता है जिसके साथ, जिसको भी हम 10 से के साथ डिवाइड करते हैं तो पॉइंट सर अगर उसके अंदर पॉइंट होती है तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में एक डिजिट क्रॉस करती है। अगर यहाँ 30 होता, हम उसे 10 से डिवाइड करते तो ये 10 टाइम कम हो जाता, 10 टाइम कम हो जाता, यानी 10 हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाता, तो ये 3 बच जाता। अब अगर ये पॉइंट्स के अंदर ऑलरेडी है तो इस डायरेक्शन के अंदर एक डिजिट आगे जाएगा। अगर डिवाइड है, अगर मल्टीप्लाइड होता है, अगर यहाँ 0.32 मल्टीप्लाई 10 होता तो यहाँ इस डायरेक्शन के अंदर एक पॉइंट जाती। ये मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर जो शुरुआती फ्रैक्शन जब समझ रहे हैं हमने आपको बताया था। तो इसका मकसद है ये 0 यहाँ पर आएगा पॉइंट सोल्यूशन, 0.032 ये करेक्ट ऑप्शन है। मकसद ये करेक्ट है, ये जवाबन मैंने इसे करेक्ट नहीं लिखा इसलिए कि जो रॉन्ग होगा वही जवाब होगा। ये मैं कह रहा हूँ कि ये सही है। 1 होल यहाँ भी है, 1 होल यहाँ भी है, 1/8 ये है सर, ये 1.125 ये 1/8 का ही पार्ट है। हम इसे 1 को डिवाइड करेंगे 8 से तो पहले 0 देंगे, यहाँ पॉइंट देंगे, 182 जवाब आएगा। 0 देंगे फिर 2 टाइम इसे लगेगी, यानी 125 ये करेक्ट है। अब हम क्या देखेंगे सर, ये 1000 के साथ डिवाइड है 980.3। मैंने आपको बताया कि पॉइंट के साथ अगर 10 के साथ डिवाइड किया हमने तो पॉइंट एक डिजिट जो है आगे आए। अभी ये पॉइंट सर यहाँ 1000 के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 3 डिजिट्स लेफ्ट डायरेक्शन में आएगी, तो यहाँ पर पॉइंट आएगी और हम देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है, एक डिजिट जो है ये कम है, ये एक डिजिट जो है कम है सर। यहाँ पर इसे होना चाहिए था 0.9803 और ये है 9 पॉइंट, इसलिए ये गलत है। ये गलत का मकसद है ये ही रॉन्ग है, इसका सही ऑप्शन ये है। हम देखेंगे इसे 100 के साथ इसने ज़रब किया है तो 0 के साथ ये 2 डिजिट आगे जाएगा, ये 4004 हो जाएगा ये सर। ठीक है सर, टाइम से बढ़ जाओ। हाँ 15 मिनट अभी होना है। ठीक है, अच्छा ये IQ का सवाल है। ये IQ का है 1 4 4 7 10 16 डबल क्वेश्चन मार्क 64। ये पूछ रहा है व्हाट आर द 2 मिसिंग नंबर्स इन द पैटर्न अबोव। किस किस ने किया था सर? कहीं कहो शाबाश ॿुधायो सर, बढ़िया पेपर तव्हां कयो कयो हुयव बाबा, ॿुधायो कंहिं नौकरी अचणी आहे, शाबाश सर। नालो छो तव्हां खां कयो? हलो भाई को ठपोणी वाली हिकिड़ी मोटाई ठीक है, सही मेहरबानी। ठीक है, अच्छा ये अगर देखें आप तो सर 1 में से 4, ये 4 के बाद फिर 4, फिर ये 7 से, फिर ये 10 से, फिर ये 16 से,
ये क्या मसला है? अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो 4 के बाद ये 4 आ रहा है, फिर ये अब मुझे ये समझ आ रहा है सर 1 प्लस 4 बराबर क्या हुआ, फिर इसने माइनस किया 1 तो फिर ये 4 बचा, यानी पहले ये 2 जो डिजिट थे ये ऐड करके उसका जो सम था उससे 1 माइनस कर लिया उसने। फिर क्या किया उसने, ये 4 और 4 4 प्लस 4 ये हो गया सर 8, 1 माइनस किया उसने तो क्या हुआ, ये सर फिर दूसरा नंबर आ गया। अब इस 7 के साथ फिर 4 ऐड होगा, 7 प्लस 4 बराबर 11, फिर 1 माइनस होगा तो क्या जवाब आएगा, तो ये 10 आ गया सर। अभी 10 और 7 सब क्या होगा 16, 17, 1 माइनस 16 होगा। अब 10 और 16 सर ये होगा 26, 1 माइनस होगा तो क्या जवाब आएगा, यहाँ पर 25 किसी के पहले डिजिट में है, बी ऑप्शन साहब एक ही है, दूसरा करे ही नहीं, बस ये है एक 25 वाला, तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है सर। अच्छा सर, ये स्लाइड्स पूरी हो गई, अभी 1-2 हिसाब करते हैं। स्लाइड्स इतनी बनाई थी शायद कल परसों, अब जो नंबर था बिगेर स्लाइड के अब कर रहे हैं। ये हमने किया आखिरी सर बिगेर स्लाइड थी, अब ये है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये 3 हिस्सों के अंदर है, अभी यहाँ पर आप नहीं समझ सकते, इसलिए कि ज्योमेट्री का है ऑप्शंस अलग है, ये करते हैं। ये पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 0.004, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस फ्रैक्शन के एन मुताबिक है, उतना ही वैल्यू है उसका। अगर आप इसे ही कर लेंगे तो नीचे क्या आएगा सर, इस पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो 3 डिजिट, यहाँ क्या बचा सर, एक बेचारा 4 बचा। अगर यहाँ पर एक 4 जो है डिवाइड करेंगे 4 को 4 से, एक जवाब आएगा, 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1000 को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 250 आएगा, 250 नीचे 1/250। ये ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर। अब ये कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन ये सारे के सारे 2 जो हैं इज डिवाइडेड बाय 9। हमें पता है सर, अगर आप ऐसे करेंगे, कैसे सर, 2 2 2 2 2, अब आप इसे 9 से डिवाइड, ये बड़ा मसला हो जाएगा। आपने 6ठी जमात के अंदर पढ़ा हुआ था कि 9 को जिसे हम डिवाइड करते हैं कैसे पता चलता है, उनकी डिजिट्स आप सम कर लें, जो जवाब होगा सम का उसे डिवाइड करें 9 से, जो पूरा जो है डिवाइड होता है तो वो पूरा डिवाइड होगा, जो उसमें रिमाइंडर बचेगा वही 9 के साथ एग्जैक्टली रिमाइंडर बचेगा। अगर आप ये 8 2 जमा करते हैं तो जवाब आएगा सर 16। 16 को 9 से करेंगे तो क्या जवाब आएगा सर, 7 जवाब। इसके ऑप्शन में आप देखें 7 है तो इसका रिमाइंडर हर सूरत में 7 आएगा। अगली स्लाइड में इसका ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही ऑप्शन। नहीं, ठीक है सर। तो बिजली ने झटका दे दिया। अब इस हवाले से पीरियड पूरा करते हैं इंशाल्लाह। कल आपसे मुलाकात होगी। मैं कोशिश करूंगा कि लाइव की बजाय भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर एक सारा का सारा लेक्चर जो है 50 क्वेश्चन का, जो पहली मॉक टेस्ट और सेकंड मॉक टेस्ट है, चाहे वो 2 घंटे का बन जाए 3 घंटे का बन जाए, आप खुद ही देख लेंगे। जिसकी दिल करेगा वो देखेगा, जिसकी दिल नहीं करेगा वो नहीं देखेगा, कोई मसला नहीं है। हमारा पैगाम भी उन तक पहुंचाना है जो बेचारे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है सर। जो नहीं पढ़ना चाहते उनका ठेका हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है। और हमें दोस्त तो ये भी कहते हैं कि बेचारे सर मुफ्त में पढ़ाने का कोई ऐसे समझो कि वैल्यू नहीं होता, लोग उसकी कदर नहीं करते, नहीं पढ़ते। वो मुझे ये सारा कुछ पता है,
ठीक है सर, लेकिन उसके बावजूद भी इस टीचर्स को पढ़ाना मेरे लिए ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि लाजमी है जितना मैं पार्टिसिपेट कर सकूँ उनके हवाले से, उनको नॉलेज देने के हवाले से, जो अपना तजुर्बा है पढ़ाने का, जो नॉलेज का, वो शेयर करने से तो मुझे सुकून भी मिलता है। लेकिन उसके हवाले से जो मकसद है वो भी इंशाल्लाह किसी दिन आपको जो है मैं किसी वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊंगा। इसलिए कि एक वो अपनी स्टोरी भी ज़रूर बताऊंगा, मोटिवेशनल भी इंशाल्लाह हो जाएगी। मुझे अल्लाह ताला ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, किस वजह से पहुँचाया, कैसे पहुँचाया, वो भी आपके साथ शेयर होगी। लेकिन ये यकीन माने आप, आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं होगी, किसी शक्ल के अंदर ज़ाया नहीं होगी। मेहनत करते जाएं आप। अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं, कोई मसला नहीं है। आज का दौर जो है बहुत आगे निकल चुका है इन जो है चीज़ों के साथ। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अपनी इज़्ज़त के साथ अपने रोज़गार के लिए आप कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपको इज़्ज़त के साथ आपका रोज़गार आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है सर, उम्मीद है कि आप अपनी मेहनत जारी रखेंगे, अपना अपने घर वालों का सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।